स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 9212 भर्ती में प्रोविजनल की डीबी को लेकर के आगे प्रोसेस बढ़ाने के लिए कुछ बहनों के द्वारा कल की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को ज्ञापन सौंपा गया। उनसे मुलाकात की गई फिरोजाबाद में। मुख्यमंत्री योगी जी का लगातार कई जिलों में कार्यक्रम था, जैसे अलीगढ़, प्रयागराज, फिरोजाबाद व कुछ अन्य जिलों में, और हर जगह कुछ बहनें कोशिश कर रही थी मुलाकात के लिए। फाइनली फिरोजाबाद में कुछ बहनों के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी तक ज्ञापन पहुंच जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। बाकी उनसे बात कर पाना या प्रत्यक्ष रूप से उनसे मुलाकात कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल कार्य होता है। सबसे पहले आप सभी बहनों से निवेदन है, आप सभी से निवेदन है कि इन बहनों का धन्यवाद जरूर करें। कोशिश हम लोग कर सकते हैं, कोशिश लगातार करते रहना चाहिए। और प्रोविजनल का भी प्रोसेस होगा, प्रोविजनल की डीबी भी होगी, आगे जिला प्रेफरेंस भी भरवाए जाएंगे, जिला अलाटमेंट भी होगा और आप सबकी भी ज्वाइनिंग नियुक्ति होगी। बस ये है कि समय ज़्यादा लगने की वजह से लगातार आप सभी बहनें परेशान हो रही हैं कि आखिर हम लोगों का प्रोसेस कब बढ़ेगा। और बीच बीच में कुछ अफवाह, कुछ भ्रामक खबरें आप लोग सुन लेते हैं, उससे भी आप लोग परेशान होने लगते हैं। ज्ञापन का प्रारूप वही है और यहाँ पर नीचे जो बहनें मिलने के लिए गई थी उनके सिग्नेचर है, उनके नाम है। तो इन सभी बहनों का हमारे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी का बहुत बहुत आप सभी का आभार है। आप लोगों ने कोशिश की और कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है। बहुत जल्द आप सभी को अच्छी खबर मिले। बस आप लोग ये समझ लीजिए कि प्रोविजनल हर भर्ती में आता है। यूपी ट्रिपल एससी की नहीं, यूपी पीएससी की भर्ती हो, एसएससी की भर्ती हो, सभी भर्तियों में प्रोविजनल लग जाते हैं, औपबंधिक लग जाते हैं। अभी जब आपका डीबी चल रहा था, माफ़ी चाहूँगा, आपका जिला प्रेफरेंस चल रहा था, जिला प्रेफरेंस से काफ़ी पहले आपके एक रिजल्ट आया था जूनियर असिस्टेंट का। हालांकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक की बात है, ये बहुत पहले की बात है। आपका जिला प्रेफरेंस तो अभी भरा गया 16 से 24 नवंबर तक। तो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में भी बहुत सारे लोगों का प्रोविजनल लगा हुआ है, लेकिन उनको पता है कि प्रोविजनल में उनका भी हो जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स में माइनर मिस्टेक होगी। इसी तरह से आप सभी बहनों को मैं जिस दिन आपका रिजल्ट आया था 6 अगस्त को, उसी दिन से आप सभी से कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके प्रोसेस में थोड़ा बहुत समय लग जाए, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं। केवल हम लोगों को कोशिश करते रहना है, आप सबका होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स में माइनर मिस्टेक होगी, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और ज़रूरी नहीं होता है कि मान लीजिए आप आरक्षित वर्ग में हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से ही आपका प्रोविजनल लगा हो, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो ईडब्ल्यूएस की वजह से ही प्रोविजनल लगा हो। आवश्यक नहीं है। कुछ और भी अन्य छोटी मोटी त्रुटियां हो सकती हैं, किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स में नाम वगैरह की, या कुछ सिग्नेचर कहीं पे छूट गए हो। अगर ऐसे छोटी मोटी त्रुटियों की वजह से सिलेक्शन अगर रोकने लग जाए अगर आयोग, विभाग, सरकार, तो आप सोचिए फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ह्यूमन एरर, मानवीय त्रुटि तो हो सकती है, किसी भी छोटी मोटी त्रुटियां हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, अर्हता सही होनी चाहिए, मेरिट में आए हुए हैं आप हैं, फाइनली सेलेक्टेड आप लोग हैं। केवल और केवल एक प्रोविजनल लगने की वजह से एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग दोबारा से डीबी बोल सकते हैं, और उसके होने के बाद फिर आगे की जो प्रोसेस होती है, जैसे फ्रेश क्यूबी, जिला प्रेफरेंस, और उसी के बाद फिर जिला अलाटमेंट और ज्वाइनिंग। और जैसा कि हमने आप सभी से कहा है कि उम्मीद रखिए नवंबर लास्ट तक कुछ न कुछ अच्छी खबर आप सभी को देखने को मिलना चाहिए, ये हमारा विश्वास है। और जो कुछ भी जानकारी थी उस समय की, उसी हिसाब से हमने आपको चीज़ें बताई थी। और अगर देरी होगी तो सबके ज्वाइनिंग में देरी होगी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं केवल आपकी प्रोसेस में देरी होगी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। सरकारी भर्ती है, सरकारी काम में आप देखेंगे हर भर्ती में कितना ज़्यादा समय लग जाता है, तो थोड़ा बहुत समय लग रहा है, लेकिन जैसे ही कोई भी आगे की अपडेट मिलेगी हम आपको बिना पूछे बताएंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। भ्रामक अफवाहों पर तो बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करिए। जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी, सही खबर होगी, हम आप सभी को बताएंगे। बाकी जो बहनें अपने स्तर से कोशिश कर सकती हैं, डिप्टी सीएम हो, मुख्यमंत्री जी हो, डिप्टी सीएम भले कहें कि हमारे हाथ में नहीं है तो कोई बात नहीं, उनके माध्यम से हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, वो मुख्यमंत्री जी से हमारी बात पहुंचाएं, इतना तो निवेदन कर सकते हैं। बाकी जो लखनऊ की बहनें अपना बीच में कभी अगर आप जा सकते हैं तो जाकर के सचिव सर से मिले आयोग के। बस कोशिश हम लोग करते रहेंगे लगातार।
बाकी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग आप में से किसी का नहीं रुकना है, बस आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको जो कुछ भी त्रुटियाँ होंगी उनको एक बार आपको सही करा करके कुछ नए डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, उसके लिए भी आपको समय मिलेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी माइनर मिस्टेक हो, कुछ एफिडेविट देने से काम चल जाए। हो सकता है कि कुछ उसमें बिल्कुल भी कोई डॉक्यूमेंट्स ना देना पड़े, कुछ कहीं सिग्नेचर वगैरह छूट गए हों, कुछ बायोमेट्रिक की कोई छोटी मोटी समस्या हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए बाकायदा नोटिस आएगी और आपको लोगों को बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर आगे आपकी प्रोसेस बढ़ेंगी, आपकी भी फाइल जाएगी परिवार कल्याण विभाग, आपके भी जिला प्रेफरेंस लिए जाएंगे। बाकी फर्स्ट डे हमने जो कुछ भी चीज़ें आपको बताई हुई, अगर आपको सभी को याद होगा, क्योंकि वो सब चीज़ें हम बार बार नहीं रिपीट करना चाहते हैं। आप कहेंगे कि एक ही बात आप बार बार दोहराते हैं। जो फर्स्ट डे हमने आप सभी के लिए बताया था कि कैसे क्या होना है, अगर आप सभी को याद होगा तो बस आप सभी भरोसा रखें। और सबसे पहले आप सभी जो है कमेंट करके इन बहनों का ज़रूर धन्यवाद करें और हमारे तरफ से भी इन बहनों का, उनके साथ में जो भी भाई लोग जिनका भी सपोर्ट था इस ज्ञापन कार्यक्रम में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, प्रोविजनल की जितनी भी बहनें हो, ताकि सभी तक ये खबर पहुंच जाए। धन्यवाद।